Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is एहतिशाम AK नज़र and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एसिड्स के एसिड्स के हमारे पास कितने टाइप्स है और ये किन कंसेप्ट से रिलेटेड है उसको भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको पता है कि हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट उसको स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड हिस्ट्री ऑफ एसिड एंड बेस यानी अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लेवरी कॉन्सेप्ट एंड लेवस कॉन्सेप्ट इसको डिटेल के साथ पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, जो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल टाइप ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास 2 टाइप है। एक हम डिस्कस करेंगे मोनोप्रोटिक एसिड एंड दूसरा हमारे पास है पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ एसिड हमारे पास एसिड के 2 टाइप्स है, जिस तरह हमारे पास है मोनोप्रोटिक एसिड और दूसरा हमारे पास है पॉलीप्रोटिक एसिड। लेकिन ये बात आपको नोट करना है कि ये जो 2 टाइप ऑफ एसिड है ये किन कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास रिलेटेड है अर्हीनियस कंसेप्ट से, ठीक है। यानी अर्हीनियस जो एसिड बेस है इनसे हम ये 2 टाइप बना देते हैं कि टाइप्स हमारे पास एसिड्स के 2 टाइप है, यानी मोनोप्रोटिक एसिड कौन से एसिड होंगे और पॉलीप्रोटिक एसिड कौन से एसिड होंगे। ये हमें बताएगा अर्हीनियस कंसेप्ट, यानी ब्रॉन्स्टेड और लेवरी एंड लेवस कंसेप्ट के बिहाफ पर हम ये 2 टाइप को डिस्कस नहीं कर सकते। ये जो 2 टाइप है ये हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड और बेस क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वही वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा टच देंगे कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट हमारे पास हर वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन दे देते हैं इसको हम कहते हैं एसिड। यानी हर कोई सब्सटेंस, सिंपल कोई भी सब्सटेंस हमारे पास एसिड क्या होंगे, एसिड हमारे पास हर वो सब्सटेंस होंगे जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, H पॉजिटिव आयन दे देते, उसको हम एसिड कहते हैं, यानी इसको हम अर्हीनियस एसिड कहते हैं। और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट कि वो हमारे पास OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, उसको हम कहते हैं बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। यानी कोई भी आप एक सब्सटेंस ले ले और वो वाटर में डिजॉल्व करे, यही बात नोट करना आपको कि हम इक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इक्वस सॉल्यूशन में हम वाटर लेते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जब हम वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं और वो हमें H पॉजिटिव आयन दे देते हैं उसको हम एसिड कहते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन दे देते हैं उसको हम बेस कहते हैं। तो इसके बिहाफ पर हमारे पास एसिड के 2 टाइप है, एक को हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड और दूसरे को हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोप्रोटिक एसिड के बारे में। तो सिंपल अगर आप देखा तो मोनो मीन 1 एंड प्रोटिक मीन यहां पर हमारे पास मतलब है प्रोटॉन। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। आपको पता है कि सिंपल हमारे पास H है तो H में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 है और प्रोटॉन की तादाद भी 1 है। लेकिन अगर ये H एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते हैं तो इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ये लॉस करे तो हमारे पास प्रोटॉन की तादाद 1 होता है और इलेक्ट्रॉन की तादाद 0 होता है, यानी 0 होता है। तो इस कंडीशन में इसी वजह से H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। इस पर भी मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में ब्रॉन्स्टेड एंड लेवरी कंसेप्ट में डिटेल के साथ, या अर्हीनियस कंसेप्ट, इन दोनों में मैंने उसको थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था। लेकिन सिंपल यानी H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो मोनोप्रोटिक एसिड यानी ऐसे एसिड जो एक प्रोटॉन दे देते हैं, 1 H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। तो डिफिनेशन की तरफ आते हैं, दोज एसिड विच गिव और प्रोड्यूस 1 प्रोटॉन यानी 1 H पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल। यानी जब मैं एक मॉलिक्यूल लेता हो और वो मैं वाटर में डिजॉल्व कर लेता हो तो वो मुझे 1 H पॉजिटिव आयन देगा, इट्स कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। सिंपल कोई भी एक सब्सटेंस हमारे पास है लेकिन मैं वो 1 मॉलिक्यूल लेता हो, तो जब मैं 1 मॉलिक्यूल लूंगा और वाटर में डिजॉल्व करूंगा और वो मॉलिक्यूल मुझे 1 OH आयन दे देते, 1 OH पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं, यानी 1 प्रोटॉन दे देते हैं। तो इसलिए
उस सब्सटेंस, उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। लेकिन कौन सा एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड है, क्योंकि वो 1 प्रोटॉन दे देते हैं, उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। एग्जांपल की तरफ आते हैं कि अगर आप देखें HCl, अगर HCl का आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं और वो आप वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन दे देते हैं और इसके साथ Cl नेगेटिव आयन दे देते हैं। इसी तरह अगर आप HNO3 का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं और वो आप वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास H पॉजिटिव और सर NO3 माइनस दे देते हैं। इसी तरह अगर आप CH3COOH मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल लेते हैं और वो आप वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव आयन दे देगा। यानी अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास 1 H पॉजिटिव आयन दे देता है, ये भी 1 H पॉजिटिव आयन दे देता है, ये भी 1 H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। यानी तीनों हमारे पास 1 प्रोटॉन दे देते हैं। तो ऐसा एसिड जो आप वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और वो हमें 1 OH पॉजिटिव आयन दे देते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं कि पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, जो कि नेम ही से पता चलता है। पॉली का मतलब मेनी, पॉली का मतलब मेनी और प्रोटिक का मतलब H पॉजिटिव आयन, यानी सिंपल प्रोटॉन एसिड। तो ऐसे एसिड जो हमें ज्यादा प्रोटॉन दे देते हैं या हमें ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, ऐसे एसिड को हम कहेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। सो दोज एसिड which give or produce many proton। many proton मतलब ये कि इसका मतलब ये कि ये हमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा और ज़्यादा H पॉजिटिव आयन को हम मेनी प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ये हमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देंगे पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। यानी पर मॉलिक्यूल आपको नोट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2HCl लेता हो तो 2HCl जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये मुझे 2H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन उसको हम पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं कहेंगे क्योंकि हम पर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम पर मॉलिक्यूल लेते हैं तो पर मॉलिक्यूल हमें 2 या 2 से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा। सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज एसिड व्हिच गिव और प्रोड्यूस 2 or more than 2 प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। तो पर मॉलिक्यूल ये हमें 2 या 2 से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देख सकते हैं H2CO3, H2SO3 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 2H पॉजिटिव आयन देगा और SO4-2। लेकिन ये पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अगर हम H2SO4 का लेते हैं तो ये हमें 2H पॉजिटिव आयन देगा। इसी तरह अगर 1 मॉलिक्यूल H3PO4 का हम लेते हैं तो ये 3 प्रोटॉन देगा और इस तरह PO4-3 बनेगा। ये -3 इसलिए बनेगा क्योंकि 3H पॉजिटिव यहां से निकलेगा तो यहां पर -3 बनेगा। ठीक है, ये हम बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने नहीं लिया है, H पॉजिटिव 3H पॉजिटिव निकला है तो यहाँ पर PO4-3 है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों हमारे पास ऐसे एसिड है जो 2 या 2 से ज़्यादा, यानी यहाँ पर हमें 2 प्रोटॉन देते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोटॉन दे देते हैं, यानी 2H पॉजिटिव आयन दे देते हैं और दूसरा हमें 3H पॉजिटिव आयन दे देता है। तो इसलिए ऐसे एसिड को हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। इसी तरह इसके डिफरेंट टाइप्स है, यानी पॉलीप्रोटिक एसिड की हम कैटेगराइज किया है डिफरेंट टाइप में, यानी डाइप्रोटिक एसिड। ऐसा एसिड जो हमें 2 प्रोटॉन दे देते हैं उसको हम डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं, और ऐसा प्रोटॉन यानी ऐसा एसिड जिसको जो हमें 3 प्रोटॉन दे देते हैं उसको हम ट्राइप्रोटिक एसिड कहते हैं। लेकिन ये बात नोट करना कि अगर आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड हो या हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड हो, ये तीनों हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और ये हमारे पास कौन से एसिड होंगे, ये हमारे पास एसिड होंगे अर्हीनियस कांसेप्ट के, याद रखना। ठीक है, ये बात बहुत नोट करना। और ये भी आपको नोट करना है कि जो अर्हीनियस एसिड होते हैं वो ब्रांस्टेड एंड लवरी एसिड होते हैं। तो यहां पर ये जो टाइप है एसिड का, ये हमारे पास ब्रांस्टेड एंड लवरी भी हमें बता देता है। लेकिन जो बेस होता है अर्हीनियस बेस, वो बेस हमारे पास ब्रांस्टेड एंड लवरी का नहीं होता, जिसको मैंने वहाँ उस लेक्चर में जो ब्रांस्टेड एंड लवरी है वहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस किया है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास टेट्राप्रोटिक भी होता है जो हमें 4 प्रोटॉन देते थे, लेकिन वो लेस कॉमन होता है।
वो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप HCl देखते तो HCl हमारे पास एज ए इनऑर्गेनिक यानी मिनरल एसिड है। दूसरी तरफ हमारे पास CH3COOH ऐसा एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक यानी लिविंग थिंग्स से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल टाइप ऑफ एसिड के बारे में। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बेस। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने लिए नोट्स बनाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।